Good afternoon, class. Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, beta. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. ओके, तो चलो ये सेकेंड ईयर की क्लास है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ हम लोगों का बेस बहुत अच्छा है, हम बहुत कुछ जानते हैं एजुकेशन के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। और हम लोगों को पता है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है आगे। तो पहले चलो इन जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मेरे पास अभी जो फिलहाल जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पास ये वाली किताब है, लैंग्वेज एंड अक्रॉस करिकुलम, पाठ्यक्रम के तहत भाषा। ओके, ये आपका पेपर 4A है। यस और नो? ओके। ओके बेटा। हमारे पास सभी बच्चे हैं। हम्म। तो चलिए अच्छा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जनरल डिस्कस करते हैं कि पिछले साल आप लोगों ने एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, बिहेवियर के बारे में पढ़ा था, कुछ साइकोलॉजीज आपने पढ़ी थी, एग्जाम्स भी आपने दिए होंगे। तो इसको कनेक्ट करते हैं थोड़ा सा, बच्चों से कनेक्ट करते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं कि जो एजुकेशन है जिसके विषय में आप पढ़ रहे हो, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, एजुकेशन से आप क्या समझते हो, शिक्षा क्या होती है, शिक्षा मतलब क्या है। क्योंकि हम लोग इन फ्यूचर हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं, और टीचिंग लाइन में इतना तो पता होना चाहिए कि टीचर्स की क्या ऑब्जेक्टिव है, और हम जहाँ खड़े हैं हमारा खुद का क्या ऑब्जेक्टिव है। वाई वी आर स्टैंडिंग हियर एंड वाई वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द B.Ed JBT, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर फ्यूचर। क्या ऑब्जेक्टिव है आपके भविष्य का, क्या उद्देश्य है, आगे आप क्या करना चाहते हो। अच्छा, एक बात मैं आपको अपने बारे में बता दूं, एक तो जब हम लोग ऑनलाइन क्लास लेंगे तो हम लोग 1 to 1 एक इंटरेक्शन होता है ना, उस मोड पर रहेंगे। ये नहीं कि हम लोग म्यूट हैं और हमें हमारी वीडियोस भी ऑन नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं पता लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आप जितना देखिए, B.Ed हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आगे फ्यूचर के लिए भी बता दूं, अगर जो बच्चा B.Ed फर्स्ट ईयर, B.Ed सेकेंड ईयर के तुरंत बाद सीटेट आप डालते हो, सीटेट आपका तुरंत क्लियर हो जाता है। अगर आपको यहाँ के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है B.Ed के, यही पूछा जाता है सीटेट में भी। जो आपकी पेडागोजीज होती है, यही सब चीजें हम लोग सीटेट में भी पढ़ाते हैं। इवन यही सब चीजें जो टीचिंग ऑफ हिंदी हो गया, टीचिंग ऑफ इंग्लिश हो गया, जो लैंग्वेजेस हो गई, वहीं से कनेक्ट करके आपका TGT PGT की साइकोलॉजी का पेपर भी आता है। तो बहुत सारी चीजें आपकी B.Ed से क्लियर हो जाती हैं। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक तो स्टडीज में, क्लासेस में रेगुलर रहें, और थोड़ा सा ऐसा माहौल हो, अगर हम ऑनलाइन भी ले रहे हैं, कि मुझे ये फील ना हो कि हम लोग खाली मैं बोल रही हूँ। एक वन वे कम्युनिकेशन ना होकर, मतलब दोनों साइड से कम्युनिकेशन हो। और दूसरी चीज ये कि आप सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर की तो चलो बात अलग है, वो लोग अभी जो है वो नए नए ज्वाइन किए हुए हैं उन लोगों, लेकिन आप लोग एक साल सोचो अपना आधा आधी जर्नी पूरी कर चुके हो, जिसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि टीचर्स को एटलीस्ट बोलना आना चाहिए। भविष्य में सभी का, हमारा इन फ्यूचर यही ना ऑब्जेक्टिव, हमें टीचर बनना है। और टीचर बनने के लिए आपको बोलना बेधड़क, आपको बोलना, अपने आप को एक्सप्लेन करना जरूर आना चाहिए कि आपको जो है अपने आप को एक्सप्लेन कैसे करना है। तो हम लोगों की कोशिश यही रहती है जब हम लोग क्लास में होते हैं कि आपको, अभी तो आप लोग ऑनलाइन है, लेकिन ऑफलाइन में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है जब हम किसी भी टॉपिक पर एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। अगर जो ऑनलाइन ऑफलाइन भी आना चाहते हैं बच्चे, वो ऑफलाइन आए तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है। तो अभी भी किसी बच्चे की कोई आवाज नहीं आई, तो मैंने एक बार ये आपसे पूछा कि आप लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव है। इन जनरल 2 मिनट बात करते हैं, B.Ed क्यों किया है।
यस प्रियंका, कुछ कहना चाहते हो? मृत्युंजय, छवि, रंजना, क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों कर रहे हो? बहुत जनरल क्वेश्चन है ये तो। सुन रहे हैं ना मेरी आवाज को? ये तो नहीं कि सिर्फ म्यूट करके बैठे हुए हैं और पीछे से कुछ और, कोई और काम चल रहा है छोटे बच्चों की तरह। यस और नो? नो मैम। मैम, गुड हाँ। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। मैम, बीएड करना आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि हम बीएड क्यों करना चाहते हैं, तो हमारा मतलब मैं ये समझती हूँ कि बीएड करने से हो सकता है कि मैं और अभी जितना मैं अभी ले रही हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, एक्चुअली यहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ। वेस्ट बंगाल से हूँ मैं। तो हम्म। अभी मैं को जो भी मैं करवाती हूँ, आई होप कि मैं फ्यूचर में और भी अच्छे तरीके से बच्चों को मतलब गाइडलाइन दे सकूँ, पढ़ा सकूँ, क्लासेस में अच्छे लेक्चर्स दे सकूँ, उनका पीरियड कंप्लीट करवा सकूँ, लाइक दैट। मतलब रंजना का ये ऑब्जेक्टिव है, ये उसका उद्देश्य है कि यहाँ से, देखो बीएड में हम कोई सब्जेक्ट नहीं सीख रहे हैं, बीएड में हम सीख रहे हैं कि हाउ टू टीच द सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट को हम यस मैम। किन किन टेक्निक्स को हम अपनाएं, क्या क्या हम एक्टिविटीज को अपनाएं कि हमारी टीचिंग जो है, लर्निंग बहुत इजी हो जाए। तभी जो स्कूल वाले होते हैं, ये एक ट्रेनिंग है। ये कोई आपका कोई यस। स्कूल नहीं है जहां पर हम लोग लर्न कराएंगे। ये आप तो चलो बहुत लकी है कि आपको इतने अच्छे माहौल में बीएड करने का मौका मिला कि आप घर बैठे जो है ऑफ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं। हम लोगों ने जब बीएड एडमिट किया था उस टाइम पर हम लोगों को वहां जाना पड़ता था। वहां पर जाकर आपको क्लासेस में प्रेजेंट होना पड़ता, तब जहां पर वहां पर टीचिंग प्रैक्टिस हुआ करती थी प्रॉपर। तो वहां उससे आपको जो है कॉन्फिडेंस आता है। जब आप यहाँ आते हैं तब आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हम लोगों को जो है किस प्रकार। लेकिन अब आप यहाँ पर हैं तो एटलीस्ट ये कोशिश कीजिए कि हम लोग बोलें और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करें। वीडियोस ऑन नहीं कर सकते, चलो नहीं कर रहे हम वीडियो ऑन, एटलीस्ट अपने माइक को आप लोग ऑन करके अपनी बात को सामने रख सकते हैं। तो एक मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव निकल कर आया कि बीएड हम कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है आगे अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत इजी और इफेक्टिव बना पाए, है ना? कुछ और कोई ऑब्जेक्टिव? यस प्रियंका, आप क्यों कर रहे हो बेटा? प्रियंका। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून बच्चे। मैम मैं चाहती हूँ मैं बच्चों को और अच्छी तरीके से चीजें सिखाऊं, तो इसलिए मैं बीएड कर रही हूँ। उन्हें और अच्छे अच्छे आइडियाज दूं कि कैसे पढ़ाया जा सकता है, इनकरेज करूँ उनको। तो आप पढ़ा रहे हो अभी कहीं पर? यस मैम, मैं ट्यूशन लेती हूँ और प्ले स्कूल में पढ़ाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अदिति आप? अदिति। मैम एक्चुअली मैं को इनका में पढ़ाती हूँ, अबाकस की टीचर हूँ। तो मेरा मतलब मोटिव ज्यादा ये होता है कि हर बच्चे की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर जो भी उसका जो माइंड वगैरह है, सबके अलग अलग होते हैं। तो उनके मतलब उनको कैसे पढ़ाना है, सबकी मतलब सबको एक जैसा तो पढ़ा नहीं सकते। तो हम्म। उनको कैसे पढ़ाना है, उनको मतलब कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होती है, उनकी चीजों को समझना और उनको कैसे मतलब उनको इजी हो। मतलब उनकी हर एक बच्चे की बेसिक नीड्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। हमारे पास हाँ जी ऐसे मैम। सब्जेक्ट जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, समावेशी शिक्षण जब जिसको आप बोलते हो, वहां हमें बताया जाएगा कोई स्पेशल केसेस है तो हमें उन्हें कैसे हैंडल करना है। या दूसरी जो किताबें हैं उसके अंदर अलग अलग टेक्निक्स हैं। अगर टीचिंग पेडागोजीज की आप किताब उठाओगे तो उसमें अलग अलग इफेक्टिव टेक्निक्स है कि आप किसी सब्जेक्ट को कैसे इफेक्टिव बना सकते हो, किस तरह से आप अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हो। यस अदिति। जी मैम। चलो जी गुड। मैम। ओके आराधना। हेलो यस आराधना। मैम, अभी तक आई एम आल्सो अ टीचर आई एम वर्किंग विद प्रोग्रेस इट्स एन आईबी स्कूल। Your हम voice लोग is वहाँ not पे clear, Aradhana. Your voice is not clear. Yes, Aradhana. Please tell. ओके, या आई एम वर्किंग एज अ टीचर इन आईबी स्कूल। तो वहाँ पे बेसिकली जो हम लोग मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं वो ये है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है वहाँ पे।
सो हम लोग सीधे कुछ भी कंटेंट ऑन बोर्ड नहीं लिखते, इंक्वायरी प्रोवाइडर और टॉपिक लिख देते हैं कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल आज ट्रांसपोर्ट करना है, फिर भी आज चिल्ड्रन की कैसे, आप क्या समझते हैं इससे, तो हम नोन टू अननोन ले जाते हैं, पहले उनकी नो नॉलेज चेक करते हैं, फिर उसको एक्स्ट्रा को देते हैं। तो जस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ जो वेज होते हैं हमारे बीएड में, उसको एक्सप्लोर करने का आई एम डूइंग बीएड। ओके, अभी तक बात, हालांकि आपकी आवाज थोड़ी सी क्रैक कर रही थी, पर जितना मैं समझ पाई कि आप की नॉलेज चेक करते हैं कि पहले से जो है अगर आप किसी क्लास में खड़े हैं तो बच्चे को कितनी नॉलेज है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने लेसन को डिलीवर करते हैं। तो जब हम लेसन प्लान भी बनाते हैं, अच्छा फर्स्ट ईयर में हमने लेसन प्लान सीखे हैं, यस और नो? यस मैम। हाँ, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप ही होता होगा, जब हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स को लिखने, जनरल लिख लिया ऑब्जेक्टिव हमने, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख लिया, उसके बाद हम प्री नॉलेज टेस्ट भी लिखते हैं, यस और नो, टीचिंग एड्स के बाद। यस मैम, एक आई लिटरली चाहूंगी कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ किड्स है उस पर भी वो फोकस बेसिकली हम मेरे को करना है अपना। आई थिंक बीएड उसमें हेल्प करता है कि हाउ टू कैटर डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर्स। यस यस यस, कि आपको जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर को किस तरह से आपको डील करना है, एडुकेट करना है। तो बीएड आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोग कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो चाहे आप कितने क्वालिफाइड क्यों ना, आप पीएचडी किए हुए हैं बट आपकी बीएड डिग्री नहीं है, तो आपको वो दे विल नॉट अपॉइंट यू। ठीक है, क्योंकि आप बीएड नहीं हो। तो बीएड ये ट्रेनिंग है, ठीक है। और दूसरी चीज ये, क्योंकि ये सेकंड ईयर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन से कंटेंट ऐसे हैं जो हमें अपने साथ रखने हैं, सेकंड ईयर में क्या क्या कंटेंट ऐसे हैं जो हमेशा हमारे काम आगे आएंगे। इवन अगर मैंने भी अपने जमाने में कभी एलपी की फाइल्स बनाई होंगी, एलपी फाइल्स बनाई होंगी, तो मैंने अब तक अपनी एलपी फाइल्स संभाल के रखी हुई है, लेसन प्लान की जो फाइल्स होती है, क्योंकि हमें अब तक जरूरत पड़ जाती है कि वो जो है लेसन प्लान हमने इतने सारे टॉपिक्स के बनाए थे। उस टाइम तो एक एक फाइल में इतने सारे लेसन प्लान्स होते थे, तो वो लेसन प्लान हमें आगे इन फ्यूचर काम आते हैं कि हमने क्या क्या बनाया था क्या। तो हर चीज को सीरियसली लें। अगर आपको सीरियसली यहाँ पर इस पर मेरे पास मैं बहुत खुशी हुई कि इतने सारे टीचर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी इस लाइन में हैं। बस हम लोगों को एक तरह से उसे रिकॉल करना है जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। ओके, तो चलो, मैंने आप लोगों को एक बुक बताई थी जो हम लोग ले रहे हैं, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ये बुक है, नजर आ रही है बुक, यस और नो? यस मैम। कैमरे में है बुक? यस मैम। दिख रही है? आपके पास भी है बुक? ये आपका पेपर 4A है, ठीक है, जिसे हम शुरू करेंगे। लैंग्वेज, पहला जो आपका टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच, या पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम का परिचय। ठीक है, कि अब हम कोई भी आपकी देखो, हमेशा जब भी आप पढ़ाते हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, लैंग्वेज जरूर आपके पास होती है। ठीक है, आप संस्कृत भी पढ़ते हैं, आप हिंदी भी पढ़ते हैं, आप इंग्लिश भी पढ़ते हैं, फ्रेंच और जर्मन भी आ गई हैं आपके पास। तो अब लैंग्वेज के बारे में ही ये पूरा का पूरा आपका जो है इस सिलेबस है इसका। तो इसमें हम डिटेल में भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। अब क्या क्या सीखेंगे कि भाषा होती क्या है। पहला ही टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज लैंग्वेज, कि उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसकी प्रकृति, उसकी नेचर क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला ही बनता है। और आपको, कि चाहे आप इंग्लिश मीडियम है चाहे आप हिंदी मीडियम है, चाहे आप पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आपके पास लैंग्वेज जरूर होगी। एक तो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होता है और एक कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर होती है, यस और नो? होती है या नहीं यस। होती? हम्म। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इवन आगे आप सीटेट भी देंगे ना पेपर, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आज, और क्योंकि वो कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम देंगे जिसमें पेडागोजी, जैसे आगे आप टीजीटी पीजीटी के अंदर भी साइकोलॉजी या पेडागोजी वो ऐड करता है। पेडागोजी तो जानते हैं ना, एक तो आपका टीचिंग ऑफ हिंदी या टीचिंग ऑफ इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो वही आपकी पेडागोजी है। एक तो होगा पूरा सब्जेक्ट आपका, सपोज 30 नंबर का आगे पेपर रहता है, तो 15 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, 15 नंबर हाउ टू टीच दैट सब्जेक्ट, कि उसको आपको पढ़ाना कैसे है। तो वो कंटेंट आपको यहीं से ही मिलता है।
तो इसलिए पहले मैं वो चीज क्लियर कर रही हूँ कि आपको ये किताब पढ़नी क्यों है। सिर्फ रटना नहीं है कि पेपर आया तो जैसे हम कभी कई बच्चे करते हैं बीए में एमए में कि जी ये 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए, इसमें से कोई 5 तो आ ही जाएंगे। तो ऐसा होता भी, आते भी हैं, बट हमें सिर्फ एक डिग्री के लिए नहीं पढ़ना, हमें आगे इन फ्यूचर जो भी एग्जाम्स हम देंगे उसके लिए पढ़ना है। और जो हम पढ़ाएंगे, जैसे कि रंजना ने बताया, प्रियंका और दूसरे लोगों ने बताया कि हम लोग जो हैं आगे अपने आप को कैसे रिफाइन करना है, हमने अपने आप को कैसे पॉलिश करना है, इस चीज के लिए हम लोगों ने पढ़ना है। तो इसलिए शुरू में मैं बता रही हूँ तो थोड़ा सा, और हमें पता कैसे चलेगा जब हम लोग इंटरेक्शन रखेंगे आपस में, राइट। आपस में इंटरेक्शन रखें, हम लोग आपस में बात करेंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं होता, कुछ गलत ही तो बोलोगे आप, लेकिन उससे भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं तो कोशिश करें कि हम लोग आंसर करें, राइट। चलो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही आपका आता है कि व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज होता क्या है, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। चलो यहाँ तक पहुंचने से पहले, इस किताब तक पहुंचने से पहले, भाषा तक पहुंचने से पहले मैं बच्चे की बात करती हूँ, ठीक है। क्योंकि हर चीज मैं आपको बता रही हूँ, एजुकेशन में बीएड में हर चीज चाइल्ड सेंटर्ड है, समझ रहे हो। हर टॉपिक आपका चाइल्ड सेंटर्ड है। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आता है, सब चीजें चाइल्ड सेंटर्ड है। पहले मुझे ये बताओ कि भाषा तक पहुंचने से पहले कि ये जो शिक्षा है, एजुकेशन से आप क्या समझते हो, उसके अंदर भाषा को हम लेते हैं। व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या होती है, ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। यस, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा क्या होती है, तो बहुत सिंपल है। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि हम लोग सारे बोल सकें। शिक्षा मतलब क्या। For teacher, it's like imparting knowledge and different life skills to children. And for children, it's like absorbing the knowledge, जो भी knowledge मिल रहा है, that is education. For the personality development, even for the livelihood. आराधना, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही है आराधना की आवाज, या बाकी लोगों को भी क्रैक कर रही है। अदिति, इज इट क्लियर। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। आराधना, कैन यू रिपीट। Ma'am, what I understand is like education, agar as a teacher, for a teacher, it's like imparting knowledge बातें ना। and life skills, life values to the student, to a हम्म। child. And for a child, it is like absorbing that knowledge and using that knowledge for the livelihood, even for his own holistic development. वेरी नाइस, वेरी गुड। आराधना ने बहुत ही अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं, इम्पार्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग। कि टीचर्स अपनी नॉलेज को कैसे इम्पार्ट कर रहा है, कैसे शेयर कर रहा है, कौन कौन सी टेक्निक्स के थ्रू शेयर कर रहा है ताकि बच्चे तक वो नॉलेज पहुंच रही है। और बच्चा उस चीज को कैसे जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, बच्चा उस चीज को कैसे ग्रहण कर रहा है, कैसे ले रहा है। तो ये जो है आपका जो प्रोसेस है, अगर हम इन शॉर्ट कहें कि एजुकेशन क्या है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना। सीखने और सिखाने की, हिंदी में बोले सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। कि टीचिंग की प्रक्रिया कैसे हो रही है, लर्निंग की प्रक्रिया कैसे हो रही है, जिसका सेंटर कौन है। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का सेंटर कौन है। Child, हम्म। student, स्टूडेंट, student. स्टूडेंट इज द सेंटर ऑफ दिस होल प्रोसेस। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग अलग अलग टेक्निक सीखते हैं, जैसे कि जिससे आपकी टीचिंग अच्छी हो पाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कुछ ऐसे कंसेप्ट भी सीखेंगे जिससे कि बच्चा लर्निंग अच्छी कर पाए। यानी टीचिंग और लर्निंग जो है, हम या आप ये कह सकते हैं कि आ, आ, एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का एक ही है एजुकेशन, लेकिन दो पहलू जो हैं वो टीचिंग और लर्निंग है, जिससे कि हम लोगों को अपने प्रोसेस को बहुत सिंपल और बहुत इजियर बनाना है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी भाषा।
आपकी लैंग्वेज, समझ रहे हो? अगर सपोज इन जनरल हम बात करें कि मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, या आप, जैसे मैंने अभी एक बच्चे को बोला कि आपकी आवाज क्लियर नहीं है, अगर वो चीज क्लियर नहीं है तो क्या मैं उस चीज को समझ पाऊंगी? क्या मैं उस चीज को ग्रहण कर पाऊंगी, मैं अडॉप्ट कर पाऊंगी, मैं अब्सॉर्ब कर पाऊंगी उस चीज को? यस और नो? नो मैम। नो। ठीक है, अगर बच्चा क्लियर नहीं है तो मैं नहीं ग्रहण कर पाऊंगी, अगर मैं क्लियर नहीं हूं तो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पा रहा उस चीज को। तो यानी कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का इस पूरे प्रोसेस में, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बहुत बढ़िया रोल होता है लैंग्वेज का, भाषा का बहुत बढ़िया रोल होता है। तो भाषा को समझना हमारे लिए, अपनी लैंग्वेज को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्ट? चलो ओके। तो पहला क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज लैंग्वेज? मैंने ये बताया कि भाषा का इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहीं पर ही, पहला ही आपका प्रश्न है जो उठता है कि व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है? यस। अब इन जनरल हम खत्म कर रहे हैं, हम टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, आई होप कि वी आर कनेक्टिंग टॉपिक से। भाषा हम क्यों पढ़ रहे हैं, भाषा होती क्या है? चलो आराधना बताएंगी। आराधना, अच्छा आराधना ने अपने आप को अनम्यूट किया, आई होप शी इज स्पीकिंग समथिंग। या मैम, आई एम हियर। यस आराधना। मैम, लैंग्वेज जो अपने थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, दैट इज थ्रू लैंग्वेज इट हैपेंस। कि मतलब इट्स द प्रोसेस टू एक्सप्रेस द थॉट्स एंड लैंग्वेज, की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, राइट? या आप दूसरी लैंग्वेज बोले, इट्स द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन। यस और नो? यस मैम। ये एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, एक साधन मैं जिसे कह सकती हूँ कि एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने विचारों को, मेरे दिमाग में जो चल रहा है, एज ए टीचर मैंने कुछ प्लान किया है, मुझे अपने बच्चों को ये बताना है, तो वो मैं कैसे बताऊंगी? भाषा के थ्रू बताऊंगी, एक लैंग्वेज के थ्रू बताऊंगी, आइदर इट्स इन हिंदी और इन इंग्लिश। तो मैं कैसे बताऊंगी? एक लैंग्वेज के थ्रू बताऊं। तो मैंने जो है लैंग्वेज में छोटी सी परिभाषा उसकी जो है मैंने स्पष्ट की, ये लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन। हिंदी में बोले कि भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। यस रंजना, क्लियर है? भाषा क्या है? एक विचारों के आदान प्रदान का साधन है, कि मैंने अपने विचारों को तुम तक पहुंचाना है, तो मैंने किसका प्रयोग किया? मैंने किसका प्रयोग किया? भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, यस मैम। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या लिखा है कि भाषा जो है, हिंदी में हम लेते हैं कि संस्कृत की भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है बोलना। मतलब अपने आप ही भाषा से आप स्क्रीन की वो फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, ताकि अगर लिखने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप रिकॉल कर पाए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, राइट? तो भाषा का अर्थ होता है बोलना। ठीक, भाषा मतलब ही, भाषा जो भाष धातु से बना है, जिसका मतलब ही बोलना होता है, कि आप कुछ ना कुछ बोल रहे हो। बोलकर आप क्या करते हो? बोलकर आप ऐसे तो नहीं कोई बेकार में फालतू में बोलता रहता है, तो उसको तो हम कहते हैं भी ये तो पागल है, ये तो अपने आप ही बोलता रहता है, कोई सुनने वाला ही नहीं है ना? तो बोलते क्यों आप? ताकि दिमाग में जो आपके कुछ चल रहा होता है ना, उससे आप सामने वाले तक पहुंचा सको, कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, अपने विचारों को मैं दूसरे तक पहुंचा सकूं। उसके लिए मैंने कौन सा माध्यम, कौन सा मीडियम यूज किया? भाषा। तो वो फिर जिसका अर्थ है बोलना, सरल शब्दों में भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, यानी कि कम्युनिकेशन भी करता है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच ह्यूमंस एक्सप्रेस देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज। कि अपने आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स को हम लोग एक्सप्रेस कर पाए, और किसके थ्रू कर पाए? ये देखो, किसके थ्रू कर पाए? सिंबल्स, साउंड्स एंड जेस्चर्स। हम सिंबल्स के थ्रू कर पाते हैं अपने आप को एक्सप्रेस, हम साउंड्स के थ्रू कर पाते हैं, हम जेस्चर्स के थ्रू भी कर पाते हैं।
अलग अलग जेस्चर्स, अगर अब मैं बहुत गुस्से में हूं तो मैंने अपना मुंह खुला रखा है, तो सामने वाला कहता क्या हो गया इसको, क्या हो गया, ये ऐसे क्यों मुंह बनाकर बैठी हुई है। तो अपने अपने भावों को मैं जेस्चर्स के थ्रू भी दूसरे को पहुंचा सकती हूँ, है ना। सिंबल्स और साउंड्स तो है ही। इज इट क्लियर, यस और नो? यस। Yes. ओके। यस मैम। तो ये जो आपकी पहला जो इंट्रोडक्शन, जो आपको देखो कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रश्न आता है ना भाषा इस पेपर में से, तो आपको शुरुआत भाषा से ही करनी होती है कि भाषा होती क्या है। अगर सपोज आपको कोई कुछ भी उसकी विशेषताएं पूछ ले, देखो इस टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो हमेशा शुरुआत आप भाषा से करें कि पहले उसे ये पता हो कि भाषा क्या होती है। भूमिका तो बनाते हैं ना, क्वेश्चन आंसर लिखते हो तब, यस और नो? Yes. तो पहले तो थोड़ा डायरेक्ट आंसर पर नहीं आते, शुरुआत में हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन भी देते हैं, है ना। तो वही चीज है कि आपको जो है ये पता होना चाहिए भाषा का अर्थ क्या होता है, राइट। अब कुछ विशेषताएं हैं कैरेक्टर, इसकी आई होप कि आपने फोटो ले ली होगी। भाषा की विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। भाषा क्या है ये, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक चीज भाषा क्या है ये, भाषा की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इसको थोड़ा सा घुमा, मैम अच्छा आप भी बताएं। मैम ब्लर दिख रही है, फोटो क्लिक नहीं हो रही, स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा मतलब। अच्छा ब्लर है, थोड़ा सा मैं क्लोज। Yes, ma'am. अच्छा एक मिनट सुमन, मैं थोड़ा सा क्लोज ले लेती हूँ। ये मैम एक बार स्टार्टिंग से दिखा देना आप। स्क्रीन ब्लर है, थोड़ा सा क्लोज ले सकते हैं। देखते हैं, चलो ठीक है। तब तक मुझे ये बताओ कि हमें जो है भाषा की आवश्यकता पड़ती क्यों है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस अ, विचारों के आदान प्रदान के लिए, अच्छा और उसके अलावा क्यों आवश्यकता पड़ती है। मैंने बोला ये साधन है, आपने, मैंने भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है जी, विचारों के आदान प्रदान के लिए। हम विचारों का, अब एक क्वेश्चन से दूसरा हम विचारों का आदान प्रदान क्यों करते हैं जी, अपनी बात को समझाने के लिए। हम अपनी बात क्यों समझाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत हलचल है, बहुत उथल पुथल है, अपने भावों को हम व्यक्त करते हैं, अपनी आत्मिक शांति के लिए हम दूसरों से बात करना चाहते हैं, ठीक है। मृत्युंजय, मृत्युंजा है ना, मृत्युंजा, मृत्युंजा कुमारी। छवि, मृत्युंजा, प्रियंका, ये बात नहीं कर रहे हैं। ओके। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि मनुष्य जो है एक सोशल, जिसे बोलते हैं सामाजिक प्राणी है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें कि थोड़ा एक जो है सामाजिक प्राणी है, और इस सोसाइटी में रहने के नाते उसको अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। अपने विचारों को विचारों का उसने आदान प्रदान करना है। हुआ क्लियर है? आप आदित्य, स्क्रीन क्लियर है?